नहीं किया, बस ये डिवाइड करता तो हो जाता इसका मिनिमम। सर ऑन हो चुका है सर। ऑन हो गया? अच्छा, तो 250 grams of water at 30 degrees Celsius is contained in a copper vessel of mass 50 grams. कॉपर कंटेनर में, कॉपर कंटेनर का मास है 50 grams. Calculate the mass of ice required to bring down the temperature of the vessel and its contents to 5 degrees Celsius. तो कंटेनर में रखा हुआ है, कॉपर कंटेनर में वाटर, और वाटर का मास है 250 grams, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फिर इसका मतलब कि वो जो कॉपर कंटेनर है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही है, क्योंकि उसमें 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर रखा हुआ है। ठीक है? ये दोनों में मतलब जब हम लोग इस वाटर में आइस डालेंगे तो दोनों का, यानी कि वाटर का और जो कंटेनर है उसका, दोनों का टेम्परेचर गिरेगा और फाइनली पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अब हम लोग का क्या होगा, जो कॉपर वेसल है 30 डिग्री सेल्सियस पे वो भी हीट देगा, उसका भी कुछ हीट लॉस्ट होगा, और जो वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका भी कुछ हीट लॉस्ट होगा। ये दोनों का मिलाकर के टोटल हीट लॉस्ट होगा। हीट गेन क्या होगा, एक तो जो आइस है वो मेल्ट करेगा, तो ml मतलब जितना उसको हीट चाहिए मेल्ट करने के लिए, Q इज इक्वल टू ml, वो हीट लॉस्ट होगा, और फिर वो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर 0 से 5 तक बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो भी हम लोग को हीट गेन में लेना पड़ेगा। ये होगा टोटल हीट गेन। टोटल हीट लॉस्ट इक्वल टू टोटल हीट गेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। आंसर आ जाएगा। ठीक है? बट सर बहुत लंबा डिवीजन है। हाँ, वो ठीक है। एक बार में इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इक्वेशन को एक बार में बनाते हैं तो क्या होगा, 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का सारा स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी में दिया हुआ है, इनटू इसका 30 से 5 तक आने वाला है। ठीक है? तो 4200 इसका स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी इनटू 30 माइनस 5, ये इसका हीट लॉस्ट, प्लस कॉपर वेसल 50 ग्राम्स का है, उसका मास 50 ग्राम्स, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 400, अगेन इसका टेम्परेचर चेंज 30 से 5, 30 माइनस 5, 50 डिवाइड बाय 1000 होगा। हाँ सॉरी, डिवाइड बाय 1000 होगा, सही, केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इक्वल टू जो आइस है उसका कितना हीट चाहिए होगा मेल्ट करने के लिए, तो आइस का मास सपोज m है, तो m इंटू एल यानी 336 इंटू 10 क्यूब, तो m इंटू 336 10 क्यूब मतलब 330, ये मेल्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए, प्लस इतना ही मास जो है, अब ये वाटर बन गया, तो अब इसको 5 into 4200 वाटर बन गया ये, अब वाटर के स्टेट में ये 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 इंटू 5 माइनस 0। ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व अगर ढंग से करेंगे m का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली m का वैल्यू कितना आएगा 74.93 ना। हाँ सर, कि ग्राम 74.93। 74.93